हेलो जी। हेलो 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 अगेन। आपने पिछले एपिसोड में दुख के कारण को या नेगेटिव कर्मास के बारे में मुझे विश्वास है कि भी कम से कम आपने लिस्ट बनाई होगी और आपने अपने छोटे और बड़े दुखों को एक लिस्टिंग करके अलग अलग सेग्रीगेट किया होगा। मैं बार बार इस दुख वाले एपिसोड को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एपिसोडों में इसलिए व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अपने कर्मास को समझना तो पड़ेगा ही। कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था और हम इस कर्मास के बारे में जिक्र कर रहे थे और वो कहने लगे कि भी अगर हमारे सारे बैड कर्मास इस जन्म में हुए हैं तो फिर अगले जन्म किसने देखा है और कैसे होगा, और ये है उस आत्मा को या उस शरीर को हमको आदत पड़ के जाएगी पुराने ही बुरे ही कर्म करने की और उसको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने बोला आपकी बात तो बिल्कुल सही है। फिर मैंने उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैंने बताया कि जिस तरीके से हमारे पास जीवन में 2 घड़े परमात्मा की तरफ से दिए हैं जिसमें हम एक अच्छे कर्म और बुरे कर्म डालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में बताया कि वे हमारे कुछ बैड कर्मास प्रीवियस लाइफ से कैरिड फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। इट मीन्स कि वे हमारा घड़ा एक जो बुरे कर्मों वाला है वो पहले से ही आधा भरा हुआ है और हमने इस जन्म में आकर भी कोई खास अच्छे कर्मों का ध्यान या अच्छे कर्मों की तरफ हम लोगों ने कोई अटेंशन नहीं दी है। तो जो बैड कर्मा जो का घड़ा है, जो ऑलरेडी आधा पहले से ही भरा हुआ है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करके हमारी आत्मा इस शरीर में साथ लेकर आई है, उस घड़े में सिर्फ आधी ही जगह है और हम इस जन्म में भी उसी तरह बुरे कर्मों की तरफ ध्यान देते हुए अपने वो घड़े को धड़ाधड़ भर रहे हैं। लेकिन आपका जीवन काल तो लंबा है और आपका घड़ा तो अभी तुरंत भर गया है। फिर क्या होगा? जब आपका घड़ा भर जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें से वो कर्म बाहर गिरने लगेंगे। जब वो बुरे कर्म बाहर गिरने लगेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि आप तो अभी इसी जीवन में हैं। तो वो बुरे कर्मास आपको इस जन्म में भी आपके साथ बुरा ही या गैदरिंग ऑफ दुख को गैदर करना, इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस भरे हुए घड़े को तो उड़ेल सकेंगे नहीं या उड़ालना चाहेंगे ही नहीं। तो आपका वो भरा हुआ घड़ा धीरे धीरे अपने आप उबलने लगेगा और उसमें से कुछ बुरे कर्म बाहर गिरने लगेंगे। जो बाहर गिरने का मतलब क्या है? मीन्स दैट विल डायरेक्टली गिव यू इम्पैक्ट ऑन योर दिस लाइफ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपने सुना होगा कि भी कभी कभी किसी बुरे आदमी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ, ये तो बहुत बुरा आदमी था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने उनके साथ ऐसा किया था। ये एक छोटा सा सिली सा एग्जाम्पल है विच शोज दैट जेंटलमैन का घड़ा भर चुका है, उसके पास अब जगह नहीं बची है। तो जगह नहीं बची है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस जीवन काल में अभी और रहना है।
तो उसे अपने इस कर्मों के फल का भोग भी साथ के साथ इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है। मैं बार बार आपसे एक ही विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि भी आप ये मत सोचिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप सिर्फ ये सोचिए कि जो आपसे गलत हुआ है उसको सही कैसे करना है। ये नहीं सोचना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है, क्योंकि अगर हमारे घड़े में जगह कम है तो हम उसको सबसे पहले खाली तो कर लें। देखिए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब जागो तब सवेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपकी उम्र 50 की हो गई या आप अभी 30 के हैं, अभी तो मेरे घड़े में बहुत जगह है, मुझे करने दो। ऐसा कुछ नहीं। आपको तो नहीं पता ना कि भी आपका घड़ा कितना भरा है कितना कम है। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि भी आप उस परमपिता परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर अपने आप को बख्शाना चाहते हैं या अपने किए हुए कर्मों को सुधारना चाहते हैं, उसी दिन से आपके घड़े की उस भरे हुए गलत कर्मों के घड़े की गिनती रिवर्स में शुरू हो जाएगी। और आप देखिएगा कि वो घड़े की रिवर्स गिनती आपके बचे हुए जीवन काल में किस तरीके से वो सुख का, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि सुख आएगा, मैं कहूँगा दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपने दुख कर्मास को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। कोशिश करके देखिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भी हमें अपने किए हुए दुख को चिंतन करके, उसको भी मैंने 3 भागों में बताया कि पहले अगर आपको पता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, जाके उससे आप माफ़ी मांगिए, अपनी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करवाइए, या अगर वो आपसे नहीं मिल पा रहा तो उसके बदले में आप किसी के साथ अच्छा कर्म करने की कोशिश करिए। अगर दोनों ही नहीं हो पा रहे हैं तो उस परमात्मा से अपनी भीख मांगिए कि भी हमसे हुई गलतियां माफ़ करें और हमें पिछले जन्मों का या पिछले किए हुए कर्मों का जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे साथ कम हो जाए। चलिए हम दुख के विश्लेषण के बारे में एक और बात करते हैं। मुझे एक मित्र मिले और कहने लगे कि भी मैं जीवन में सिवाय दुख के मैंने कभी कुछ और देखा नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको दुख बिना वजह के दे दिए गए हों, या उसकी कोई, वो एक इनोसेंट हैं और उनकी कोई भी गलती ना होते हुए भी उन्हें सज़ा मिल रही है। ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर हम लोग मिडिल एज तक ऐसा सोचते ही रहते हैं, क्योंकि हम अपने शीशे में, सामने वाले में, हमें शीशे के इस तरफ तो सिर्फ अपना ही सिर्फ शरीर और मुख दिख रहा है, उसके परली तरफ तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। या मैं कहूँ आप देखना नहीं चाहते हैं, या आप ये सोचना ही नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हुआ होगा। इसी कारण जो वक्त आपके पास है, जिस तरीके से छोटा बच्चा कहता है मेरा तो एग्जाम 1 साल के बाद है, मैं 3 महीने बाद पढ़ लूंगा, फिर वो 3 से 6 महीने बाद होता है, फिर उस 6 महीने में ना पढ़ने की आदत पड़ जाती है, तो बाकी के 3 महीने भी वो ऐसे ही निकाल देता है। जब आखिरी के 3 महीने आते हैं तो वो पढ़ना शुरू करता है और पूरा जोर से पढ़ता है। क्या आप 9 महीनों का किताब और पढ़ाई 3 महीनों में पूरी कर सकते हैं? इसी तरीके से यही जीवन काल है। इस जीवन काल में हमें, मुझे एक और मित्र मिले, वो कहने लगे कि भी मैं तो इस तरीके का एक बिजनेस धंधा करता हूं जिसमें मुझे बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है।
क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी है और मैं झूठ बोलकर अपने इस बिजनेस को चलाता हूँ। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, मैं परमात्मा से बिल्कुल साथ साथ चलता हूँ और कोई भी गलती हो तो मैं उसकी क्षमा साथ के साथ मांग लेता हूँ। तो हमने उससे पूछा कैसे? उन्होंने बोला मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ और 100 रुपये के फूल और मिठाई ले जाकर भगवान के घर में चढ़ा देता हूँ और उससे क्षमा मांग लेता हूँ कि मुझसे झूठ यह गलती हुई है, उसे आप माफ़ कर दें। और ये कहकर मैं उस दिन का जितना मेरे ऊपर भार है मैं उसे उतार कर चला आता हूँ। मैंने उससे पूछा क्या ऐसा करने से आपको महसूस होता है कि भी आपने जो कल किया था वो कल ही ख़त्म हो गया, जो आज करने वाले हैं वो आज ख़त्म हो जाएगा? वो बोले हाँ हाँ, मेरे भगवान बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं और वो मुझे देखकर, मैं उनका भगत हूँ जो रोज़ आता हूँ और अपने धन में से कुछ सामग्री वगैरह लाता हूँ और इस जगह पर उनका नाम लेकर उनका स्पर्श कर मैं अपने उस किए हुए 24 घंटे के कर्मों को खत्म करके आगे जाता हूँ। हमने उसे कहा चलिए हम आपकी तरफ एक बार परखते हैं, आप ऐसा करिए कि भी कल आप मंदिर मत जाइए, कल आप उस जगह मत जाइए जहां आप रोज जाकर उस परमपिता परमात्मा को अपनी गलतियां बख्शाते हैं। उसने बोला ऐसा क्यों? तो हमने उसे बताया कि आप देखेंगे इसका असर आपका और हमारे सोचने और समझने में क्या फर्क पड़ता है। उसने वैसा ही किया। अगले दिन मंदिर ना जाकर सीधा अपने बिजनेस धंधे पर चला गया और अपना काम करने लग गया। दूसरे दिन जब वो हमारे से भेंट हुई तो हमने उनसे पूछा कि मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या फर्क पड़ा आपको वहां जाने से और नहीं जाने? बोलता जी मेरे को तो धंधे में तो कोई फर्क नहीं लगा, सब कुछ वैसा ही था, मैंने उतनी ही कमाई करी और उतना ही मेरे साथ लोग मित्र सब आए, तो मुझे तो ऐसा कोई ख़ास महसूस नहीं हुआ। हाँ ये हुआ कि मेरा जो 1 घंटा वहाँ आने जाने में लगता था वो बच गया और वो मैंने अपने धंधे पर लगा दिया और मेरा धंधा थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमने मुस्कुरा कर उसे कहा आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने भगवान के पास नहीं जाते हैं तो आपका धंधा बढ़ रहा है। इसका मतलब कि आपके भगवान को आपके वहां आने की जरूरत नहीं है क्या? ऐसा आप मैं समझ लूं? तो उन्होंने बोला पता नहीं, लेकिन मेरे को तो ये समझ लेना कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपका धंधा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भी आपको परमात्मा उतना ही प्यार करता है और आपकी पालनहार और आपकी रक्षा को वो लगातार उसी तरीके से संभाल रहा है कि अगर मेरा सेवक आज नहीं आया या उससे भूल हो गई है तो मैं उसका ख्याल वहाँ भी रखूं। क्या मैं ये समझ लूँ? वो बोलने लगा मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि भी आप जो कह रहे हैं वो शायद सही नहीं है या सही है। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया कि अगर आपके परमात्मा आपके ना आने पर आपको उतने ही धन वैभव देते हैं तो क्या आपके बुरे कर्मों को वो तो नहीं देख पाते? ये जो कर्म आप जाकर वहां कर रहे हैं इट मीन्स कि परमात्मा आपको वहां पर भी आपके साथ है जहां पर आप अपना कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं।
कि आपको गलत कार्य करके जो कर्म आप कमा रहे हैं उसको परमात्मा किसी भी रूप में कहीं पर भी देख रहे हैं। तो इसलिए मेरे मित्र, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा आप और आपका परमात्मा जानता है। चलिए अगले एपिसोड में हम और बात करते हैं और विश्लेषण निकालते हैं कि इस दुख का निवारण कैसे और सुख की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।